हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में वी आर होम गार्ड का पिछले वर्ष का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63 92 40 94 47। इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको हमें मैसेज करना होगा और ये बताना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस पर एक ग्रुप बनाया गया है और ग्रुप में आपको 2 लाइव टेस्ट दिए जाते हैं। तो देखिए, लाइव टेस्ट देने के लिए आपको 100 रुपये पेड करने होंगे। जब आप फीस जमा कर देते हैं तब आपको डेली 2 लाइव टेस्ट हल करने का मौका मिलता है। 100 रुपये में इतना मटेरियल शायद कोई दे, पर मैं दे रहा हूँ। तो देखिए, पहला लाइव टेस्ट आपका जो होगा वो 12 बजे दोपहर में होता है और दूसरा लाइव टेस्ट रात 10 बजे होता है। तो अभी के अभी सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफर कुछ समय के लिए है। करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन है? ऑप्शन सी, शीला दीक्षित। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था? स्वर्ण मंदिर। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी है? जयदेव। अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन के दरबार में कौन रहते थे? अकबर। द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है? ये उपन्यास किसने लिखा है? रस्किन ब्रांड। खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? टॉप बाल गंगाधर तिलक ने। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1861 में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र किसने संपादित तथा प्रकाशित किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर ये किसने बनवाया था? सोलंकी। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो देखिए, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमुश। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? सूरत। पृथ्वी की सतह पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर जल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से पृथ्वी की भूपटल से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, महासागरीय भूपटल को सीमा कहते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद उच्च सांद्रता है? ऑक्सीजन। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है? ऑप्शन सी, स्थल मंडल। 19वां क्वेश्चन, ध्रुवों की ओर जाते समय तापमान क्यों गिरता जाता है? ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते समय तापमान की तीव्रता बदलती रहती है। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है? सुपोषण। किस देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता का क्या सुनिश्चित करती है?
ऑप्शन डी, उस देश के आर्थिक विकास की गति। अगला क्वेश्चन, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कंपोज। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा पर नहीं है? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा प्रोटीन से बना है? सही विकल्प चुनें। ऑप्शन सी, ऊन और रेशम। सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में स्वतः पुनरावृत्ति दहन के गुण हैं? ऑप्शन डी, सफेद फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलानी। अगला क्वेश्चन, चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रसार कितने घंटे पहले बंद होता है? 48 घंटे पहले। भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग कौन सा है? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया है? अनुच्छेद 19। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन डी, 1962। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों की सूची दी गई है? 29 विषयों की सूची दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है? 56वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्र किस देश से लिया गया है? गणतंत्र किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए बनाई गई रियासती मंत्रालय के मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर पानी को अन्य 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का तापमान क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। कोहरे की अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है? 30 मीटर। आंत ज्वर से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? पाचक नाल। छोटी आंत को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। निम्न में से कौन सा ब्रांड जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधे रखता है? अध्रुवीय संयोजक ब्रांड। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम होता है उनमें किस प्रकार की रासायनिक ब्रांड होता है? संयोजक ब्रांड। निम्न में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण के लिए 3 तरीके हैं? चालन, विकिरण, शमन। पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है? 2260 किलो जूल अपॉन किलोग्राम। ऊष्मा का मात्रक क्या है?
तो भैया मेरे उष्मा का मात्रक है जूल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? आंतज्वर। इनमें से किसे मियादी बुखार भी कहते हैं? टीबी। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं? इनमें जलीय विघटनों में आयनों की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयोजक यौगिक प्राय अच्छे ईंधन क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, द्रव्यावस्था में इनका वाष्प दाब अधिक होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।